पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, आवर टाइम इज कमिंग, पाई कोर टीम विल रिलीज बिग वेल्थ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को एक और अपडेट, जो महत्वपूर्ण अपडेट दोस्तों गिटहब से निकल कर आ रहा है, कोशासी के रिपोजिटरी से, वो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। और साथ ही साथ मैं इसलिए बोला हूं कि हमारा समय आ रहा है दोस्तों। 6-7 सालों का काफी लंबा जर्नी रहा है इस प्रोजेक्ट के साथ में आप सभी लोगों का, और सबने मिलकर दोस्तों एक वैल्यू को सेट करने के लिए जो मेहनत किया है दोस्तों और पेशेंस रखा है, उन सभी पायनियर्स को ग्लोबली और हमारे भारत देश के सभी पायनियर्स को मैं सल्यूट करता हूं दोस्तों कि वो लोग पेशेंस रखे हैं और भरोसा रखे दोस्तों। बिलीव एक ऐसा ताकत है ना कि बड़े से बड़े काम को दोस्तों वो आसान बना देता है, और जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होती है। सकारात्मक सोच से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है, बस छोटे छोटे कदम ही दोस्तों बड़ी मंजिल की ओर ले जाती है। हम सभी लोग छोटे छोटे स्टेप से ही आज जीसीबी को ग्लोबली एक कम्युनिटी के अंदर में दोस्तों उसको आम सहमति बनाने में हमने दोस्तों जो अचीवमेंट हासिल किया है, वो हमारे कोड में भी रिफ्लेक्ट होता है, हमारे रिपोजिटरीज में और एप्लीकेशन सब में भी दिखाई देता है। तो सब कुछ आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों। एक और नोटिफिकेशन आप लोग को देना ये चाहता हूं स्पेशली, आज 31 दिसंबर है। आज के ही दिन दोस्तों रात 8:30 बजे, ध्यान से सुनिएगा, 8:30 बजे टेलीग्राम चैनल जो मेरा है फैपू प्लानर के नाम पे, वहां मैं लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप लोगों के साथ दोस्तों जुड़ूंगा। जो भी पायनियर्स मेरे व्यूअर्स यूट्यूब में मुझे देखते आए हैं, आप लोगों के साथ दोस्तों फ्रैंकली टॉक करूंगा, प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा, जीसीबी मूवमेंट, जीसीबी वैल्यू, गिटहब कोडिंग, इन सभी से संबंधित दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो बिल्कुल भी ज्वाइन करना दोस्तों मत भूलना आप लोग। 8:30 बजे अभी से समझिए 1-2 घंटा जो बचा होगा, 2-3 घंटा बचा होगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड मैं बहुत पहले कर रहा हूं। तो आप लोग याद से 8:30 बजे आज ही रात को 31 दिसंबर को 8:30 बजे ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं तो आप अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन आपके पास है, बस सर्च करना फैपू प्लानर लिख के, मेरा चैनल आप लोग को दिखेगा। जल्दी से ज्वाइन कर लो दोस्तों। आज खूब सारी बातें करेंगे, सबका क्वेश्चन आंसर लेंगे, और न्यू ईयर भी आ रहा है ना, उससे रिलेटेड भी दोस्तों कुछ जो नई बातें होगी वो भी साझा करेंगे। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, अपने मोबाइल का स्क्रीन को जो यूट्यूब में मेरे देख रहे हो दोस्तों, इसको कर लेना आपको बड़ा, क्योंकि अभी मैं पूरा रिकॉर्ड करके प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले आपके सामने में दोस्तों मैं लिंक रखा हूं। इस लिंक में अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो यहां आपको दिखेगा कोशासी का लिंक है, रिपोजिटरी का लिंक है। इसे आपको एज इट इज यहां से कॉपी करना है, मतलब कि देखना है, और जाके क्रोम ब्राउजर में दोस्तों जाकर के टाइप करना है। टाइप जाकर दोस्तों जैसे करोगे आपके सामने में खुलेगा इस तरह का अकाउंट। कोशासी का ये अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट है दोस्तों गिटहब में, जो मैं आपके सामने में अभी लगाया हूं। ये बंदा दोस्तों इकोसिस्टम में खास करके जीसीबी को ही डिप्लॉय करने के लिए आज लंबे समय से ये भी मेहनत करते आया है। बहुत सारा प्रोजेक्ट इसका कंप्लीट है, बट आपको बोला ना, सिर्फ हमारा पाई कोर टीम का सिग्नल से बचा हुआ है मैटर, और वो सिग्नल जहां तक मेरा रिसर्च स्टडी बोलता है दोस्तों कि हम 2026 में अचीव कर लेंगे। अब 2026 इन हो चुके हैं हम, एक दिन बस बचा है मात्र, दिन भी नहीं बोलूंगा क्योंकि 12 बजे से तो घंटा ही बदल जाता है, समय बदल जाता है पूरा। तो 26 में जब भी आपको बता रहा हूं, कोई क्वार्टर मुझसे आप मत पूछो, कोई डेट मत पूछो, बस 26 समझ लो कि 26 में होने वाला है। बहुत बड़ा दोस्तों एक बदलाव आने वाला है आप सभी पायनियर्स के जीवन में भी। चलो बिना लेट करते हुए दोस्तों मैं दिखाता हूं जो दिखाना आपको चाहता हूं। देखो रिपोजिटरी में पहले से मैं हूं यहां पर, तो रिपोजिटरी को मैं नीचे डाउन करता हूं ना, तो कोशासी समय समय पे अपने रिपोजिटरी में अपडेट्स लाते रहता है। तो अभी जो रिसेंट में जो अपडेट आया था, ज्यादा दिन नहीं हो रहा दोस्तों, ये देखो नेक्सस रिवोल्यूटर लिखा हुआ है। नेक्सस रिवोल्यूटर, इसका जो अपडेट का जो समय है देखो यहाँ लास्ट वीक लिखा हुआ, लास्ट वीक, पिछला सप्ताह, ज्यादा दिन नहीं हुआ। ठीक है, चलो इसके अंदर मैं क्लिक करता हूं, देखता हूं अंदर क्या क्या है जो आपको मैं अभी बताना चाहता हूं। ये रहा, कर लिया हूं क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये रहा, ओपन हो गया है नेक्सस रिवोल्यूटर।
नेक्सस रिवोल्यूटर के बारे में शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन एकदम ऊपर में ही दिया गया। देखो, नेक्सस रिवोल्यूटर इज ए ब्लॉकचेन नोड एप्लीकेशन दैट इनेबल्स डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन। यहां से आप समझ गए हैं कि नेक्सस रिवोल्यूटर जो है एक ब्लॉकचेन नोड एप्लीकेशन है जो डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एनेबल करता है। आई होप ये बात मेरी आप लोग समझ गए होंगे। और लिखा गया है कि विथ ए मॉड्यूलर डिजाइन इट ऑफर्स ए रोबस्ट एपीआई फॉर इंटीग्रेशन एडवांस कॉन्सेंसस एल्गोरिथम्स फॉर सिक्योरिटी एंड ए यूजर फ्रेंडली वॉलेट फॉर मैनेजिंग डिजिटल एसेट, आइडियल फॉर डेवलपर्स लुकिंग टू इनोवेट इन द ब्लॉकचेन स्पेस। ये पूरी बातें यहाँ लिखी गई है। चलो मैं थोड़ा नीचे करता हूँ दोस्तों। नीचे जैसे करूंगा, नेक्सस रिवोल्यूटर को बहुत सारा बैच मिला हुआ है, आप यहाँ पर देखो, ठीक है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का बैच है आपको मिलेगा यहाँ पर, साथ ही साथ क्रिप्टो के बहुत सारे प्रोजेक्ट है उसके बैच आपको मिलेंगे। तो बैच लगना मतलब कि ये जो रिपोजिटरी है इसका और भी ज़्यादा मतलब कि जेन्युइन जिसको बोलते हैं वो बढ़ा देता है। तो आप लोग दोस्तों नेक्सस रिवोल्यूटर के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। ये लिखा गया है पूरा, उसका ओवरव्यू ओवरऑल है, ठीक है। ये पूरा टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है, सेटअप है, यूजेस है, एपीआई है, ये पूरा चीज है। यहाँ देखो कंट्रीब्यूटर में सिर्फ इसमें कोशासी एक नहीं है, इसके साथ एक और यूजर आईडी आपको दिखेगा डेवलपर्स का जो ओपन हैंड एजेंट नाम से। देखो यहाँ पर ध्यान से, इसमें 2 डेवलपर्स मतलब 2 कंट्रीब्यूटर्स इस प्रोजेक्ट के अंदर में, इस रिपोजिटरी के अंदर में काम कर रहा है। चलो मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो है दोस्तों, आपके सामने में रखना चाहता हूँ। वो देखो यहाँ लिखा गया है सानो, ये फाइल देखो सानो नाम से, SANO ये नाम से यहाँ फाइल है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, ये रहा, कर लिया हूँ क्लिक जैसे करूंगा दोस्तों इसके अंदर मैं जाऊंगा। अभी देखो मैं अंदर आ गया हूँ। सानो क्या है उसके बारे में रीडमी में हमें देखना है और इसे समझना। सानो ही मैं आपको समझाना चाह रहा, दिखाना चाह रहा था कि सानो नेक्सस रिवोल्यूटर के अंदर में ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो सानो का पूरा नाम है सुपर ऑटोनोमस नेक्सस ऑर्केस्ट्रेटर। इसका पूरा नाम है सुपर ऑटोनोमस नेक्सस ऑर्केस्ट्रेटर, शॉर्ट में इसको SANO सानो बोला गया। इंट्रोडक्शन दिया गया है कि सानो है क्या, परिचय इसका दिया गया है सानो के बारे में। तो द सुपर ऑटोनोमस नेक्सस ऑर्केस्ट्रेटर इज ए कटिंग एज ऑटोनोमस सिस्टम डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन एंड ऑप्टिमाइज द ऑपरेशंस of the Nexus Revolutor project and its integration with the Pi network ecosystem। साफ साफ बोल दिया गया है दोस्तों, ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है जिसे डिजाइन किया गया है, ऑप्टिमाइज किया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा नेक्सस रिवोल्यूटर प्रोजेक्ट और साथ ही साथ पाई नेटवर्क इकोसिस्टम के लिए इसको स्पेशली तैयार किया गया है, डिजाइन किया गया है, ठीक है। ये बातें यहाँ बोली गई है। फिर लिखा गया है दोस्तों कि सानो लेवरेजेस एडवांस टेक्नोलॉजीज सच एज क्वांटम एनहांस AI ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज स्टोरेज एंड ग्लोबल नेटवर्क ऑर्केस्ट्रेशन टू अचीव। ये बातें यहाँ लिखा गया, मतलब सानो को जो लेवरेज करेगा एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे कि वो कौन कौन है, तो यहाँ लिखा गया क्वांटम एनहांस AI ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज स्टोरेज और ग्लोबल नेटवर्क ऑर्केस्ट्रेशन ये होगा। तो ये सब होने से दोस्तों अचीव क्या होगा, अचीव के बारे में ही नीचे बताया गया है। फॉलोइंग गोल्स, जो लक्ष्य है देखो वो नीचे में लिखा गया। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे तो ग्लोबल मैननेट लॉन्च लिखा गया। दोस्तों ग्लोबल मैननेट लॉन्च अभी तक हमारा हुआ नहीं है, बिल्कुल पाई नेटवर्क हो गया है, नेटवर्क ओपन है, बट हम मैननेट की बात कर रहे हैं। बहुत जगह दोस्तों आपको बता रहा हूं कि नेटवर्क को मैननेट के ही वर्ड से जोड़ा जाता है, बट मेरे हिसाब से अभी तक पाई कोर टीम पूरी तरीके से जो अपना फायरवॉल है वो नहीं हटाया। इसलिए ग्लोबल मैननेट लॉन्च एक डेवलपर्स अगर बोल रहा है दोस्तों तो बिल्कुल बात उसकी सही है। हमें भी अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि ग्लोबल मैननेट लॉन्च अभी तक नहीं हुआ। अगर होता तो आप देखो इकोसिस्टम में जो एप्लीकेशन है वो लाइव हो जाता, सब प्रॉपर काम करता, लेकिन अभी तक नहीं है। बहुत सारा काम पेंडिंग है, अभी वर्जन प्रोटोकॉल 23 नहीं आया है,
डेक्स लॉन्च नहीं हुआ, बहुत सा भी काम पड़ा हुआ पेंडिंग है, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव नहीं है, जो नोड है वो नहीं है, तो ग्लोबल मैननेट लॉन्च बचा हुआ है। तो देखो यहाँ कि अगर ग्लोबल मैननेट लॉन्च होगा तो क्या क्या होगा, यहाँ लिखा गया है सीमलेसली डिप्लॉय एंड सिंक्रोनाइज द पाई नेटवर्क ओपन मैननेट अक्रॉस मिलियन ऑफ नोड्स वर्ल्ड वाइड। दोस्तों बहुत बड़ी बात यहाँ बोली गई है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कि जब ये स्मूथली सिमलेसली तरीके से अगर ये डिप्लॉय होगा और पाई नेटवर्क जो है ओपन मैननेट में जब ये सिंक्रोनाइज करेगा तो इसमें मिलियन ऑफ जो नोड्स होगा वर्ल्ड वाइड दोस्तों, उन सभी में भी लागू होगा दोस्तों ओपन मैननेट, जो अभी तक नहीं है, क्योंकि नोड तो अभी एक्टिव में ही है, 3.5 लाख नोड एक्टिव में दोस्तों, ये डाटा कहता है। तो हमें इसका वेट करना है ग्लोबल मैननेट लॉन्च के लिए। उसके नीचे देखो एक गजब का पॉइंट है यहाँ, जो स्टेबल कॉइन स्टेबलाइजेशन लिखा हुआ, ध्यान से देखो इस पॉइंट को। यहां लिखा गया है कि मैननेट पाई कॉइन एज अ स्टेबल कॉइन पिक्ड एट $314,159 अक्रॉस पार्टनर्स यूजर्स एंड एक्सचेंजेस। अब दोस्तों यहां पर एक बात आप समझिए कि जब मैननेट में जब पाई कॉइन आएगा तो वो जो पाई होगा ना वो एक स्टेबल कॉइन होगा, और उसका जो पिग वैल्यू है, जो मापा गया जो एक वैल्यू है, पिग वैल्यू जिसमें सेट किया जाएगा, वो है $3,14,159। और ये जितने भी एक्रॉस पार्टनर होंगे, यूजर होंगे और एक्सचेंज होंगे, उनके साथ दोस्तों ये पिग होगा। अब यहाँ बोलोगे सर एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज जो है ना ये आपका बाहरी सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है, ये हमारा डेक्स की बात हो रही, क्योंकि ये सानो जो है ना ये पूरा डिसेंट्रलाइज का बात कर रहा है। डिसेंट्रलाइज के साथ जो एक्सचेंज जुड़े रहेगा वो ही पिग वैल्यू एक पाई का मापा जाएगा, ठीक है। और यूजर्स मतलब जो भी हम लोग पायनियर्स है, यूजर्स है, हमारी ही बात यहाँ हो रही है। और साथ ही साथ जो पार्टनर्स जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर हैं, बहुत सारे मर्चेंट बनेंगे, बहुत सारे कंपनीज बनेंगे, उनके लिए भी, ठीक है। तो सबको एक ही पाई का $3,14,159 स्टेबल कॉइन के रूप में दोस्तों मिलने वाला। नीचे पॉइंट देखो रिसोर्स इंटीग्रिटी, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ लिखा गया है कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट and repair missing code files, broken URLs and other resource issue in the Nexus Revolution repository। मतलब कि खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा जो भी मिसिंग कोड जो फाइल होगा उसको रिपेयर करने के लिए, जो URL जो लिंक होता है दोस्तों अगर वो टूटा रहेगा उसको भी रिपेयर करेगा, और भी अदर रिसोर्सेज का जो इशू आएगा नेक्सस रिवोल्यूटर रिपोजिटरी के अंदर में उन सब को डिटेक्ट करके ठीक करेगा। ये काम रिसोर्स इंटीग्रिटी का बोला जा रहा है। उसके नीचे में है कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो एम्पावर पाई नेटवर्क पायनियर्स थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस एंड इंसेंटिव्स। मतलब कि यहाँ पर पाई नेटवर्क के जो पायनियर्स है ये डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस और इंसेंटिव के थ्रू दोस्तों जो पायनियर्स है पाई नेटवर्क को उनको एम्पावर किया जाएगा, मतलब सशक्त बनाया जाएगा उन सभी को। नीचे देखो लिखा गया सानो इज बिल्ड टू बी सेल्फ हीलिंग। मतलब सानो को एक खुद से बनाया जा रहा है और सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग, खुद से ऑप्टिमाइज भी करेगा, और स्केलेबल जो फैलाव इसका होगा वो होगा एंश्योरिंग रोबस्ट परफॉर्मेंस इन ए डिसेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट विथ मिनिमल मैनुअल इंटरवेंशन। ये बातें सानो के बारे में लिखा गया। फीचर्स देखो दोस्तों नीचे, फीचर्स है सानो प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ फीचर्स टू सपोर्ट द नेक्सस रिवोल्यूटर प्रोजेक्ट एंड पाई नेटवर्क इंटीग्रेशन। नीचे जो दिया गया फीचर्स एकदम हेडिंग के साथ हर एक चीज दिया गया। जैसे देखो क्वांटम एआई प्रिडिक्शन गवर्नेंस है, uses quantum enhanced AI to predict network issue, example high latency node failures and recommended proactive solution। ये बातें यहाँ दोस्तों लिखी गई है। नीचे है optimize resource allocation and transaction throughput, ठीक है। इसके नीचे देखो एक और फीचर्स आपको दिखेगा, सेल्फ हीलिंग कोड रिपोजिटरी, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड रिपेयर। जो बात अभी मैं पढ़ा था वही बात यहाँ लिखा गया दोस्तों। उसके नीचे में देखो ग्लोबल मैननेट सिंक्रोनाइजेशन, जैसे कि अभी ये भी ऊपर मैं आपको बताया हूँ कि ऑर्केस्ट्रेट्स जो है पाई नेटवर्क जब ओपन मैननेट लॉन्च होगा दोस्तों तो ये पक्का करेगा सिमलेस माइग्रेशन फॉर मिलियन ऑफ पायनियर्स। और भी लोगों को जो दोस्तों जो रहेंगे पायनियर्स रहेंगे वो उनका भी माइग्रेशन स्मूथली तरीके से होगा, ये पक्का होगा।
सपोर्ट होगा ऑटोमेटेड केवाईसी वेरिफिकेशन और वॉलेट सिंक्रोनाइजेशन व स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। नीचे देखो स्टेबल कॉइन वैल्यू स्टेबलाइजेशन लिखा हुआ। मैननेट पाइकॉइन साफ साफ बोला गया, मैननेट पाइकॉइन $8314159 यूजिंग डिसेंट्रलाइज्ड रिजर्व प्रोटोकॉल एंड AI ड्राइवन आर्बिट्रेज बोट्स। मैननेट का जो पाई होगा दोस्तों $3,14,159। इसका इस्तेमाल डिसेंट्रलाइज्ड रिजर्व प्रोटोकॉल के लिए भी होगा और AI से चलने वाला आर्बिट्रेज बोट्स रहेगा उसमें भी ये काम करेगा। नीचे है कोऑर्डिनेट्स विथ एक्सचेंज एंड पार्टनर्स फॉर कंसिस्टेंट प्राइसिंग, मतलब जो पार्टनर होगा या एक्सचेंज होगा उसके साथ कोऑर्डिनेट भी ये करेगा, ठीक है, जो प्राइस होगा उसके साथ में। नीचे URL एंड रिसोर्स इंटीग्रिटी लिखा हुआ है। ये सब टेक्निकल बातें हैं जो मॉनिटर्स एंड रिपेयर ब्रोकन, जैसे अभी मैं आपको बताया हूँ थोड़ी देर पहले। कम्युनिटी ड्राइवन फॉल्ट टॉलरेंस, अब कम्युनिटी के द्वारा चलने वाला जो फॉल्ट होगा, ठीक है, उसको भी सुधार करने के लिए नीचे लिखा गया कि एंगेज पायनियर्स थ्रू इंसेंटिव्स फॉर ट्रांजैक्शन वैलिडेशन एंड बग रिपोर्टिंग, ये सबको वो ठीक करेगा। नीचे देखो आर्किटेक्चर, सानो का जो आर्किटेक्चर जो डिजाइन हो रहा है दोस्तों, जो मॉड्यूलर डिजाइन हो रहा है आर्किटेक्चर का, वो 4 लेयर में उसको बांटा गया, 4 लेयर में, ठीक है, 4 जो परत है उसमें बांटा गया। पहला है कम्युनिटी लेयर रहेगा जो मैनेज पायनियर्स का एंगेजमेंट को करेगा, वोटिंग का सिस्टम रहेगा और केवाईसी तो मैंडेटरी रहता ही रहता, वो हो गई। सेकेंड लेयर है दोस्तों एप्लीकेशन लेयर जो हैंडल करेगा AI प्रिडिक्शन को, स्टेबल कॉइन लॉजिक और मैननेट ऑर्केस्ट्रेशन, ये रहेगा। थर्ड लेयर है इसमें नेटवर्क लेयर, ऑप्टिमाइज ग्लोबल नोड कम्युनिकेशन एंड लेटेंसी। फोर्थ लेयर है रिसोर्स लेयर, मैनेज कोड रिपोजिटरीज एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो ये आपको मैं अभी बताया आर्किटेक्चर। उसके बाद है प्री रिक्वेस्ट्स, ये है। उसके बाद है इंस्टॉलेशन है, कैसे क्या होगा। पाइथन 3.80 का दोस्तों इस्तेमाल हुआ है। नीचे कॉन्फ़िग अगर सेटिंग देखोगे वो यहाँ बताया गया है एकदम लाइन से, एग्जाम्पल में कोडिंग बताया गया है। ये पूरी बात है दोस्तों जो मैं आपको अभी दिखाया हूँ। चलो ये पूरा मैं नीचे आ जाता हूँ, ये रोड मैप वगैरह है, आप लोग भी देख सकते हो, लिंक आप लोग को मैं दिया हूँ, आप लोग भी जाकर चेक कर सकते हो। ये सानो का पूरा रोड मैप, उसका फीचर से लेकर ओवरव्यू सब कुछ मैं आपको बता दिया हूँ। चलो अब थोड़ा कुछ अंदर जाके कोडिंग देखते हैं कि कोडिंग में क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ दोस्तों देखो कॉन्फ़िग नाम का एक और फाइल है, यहाँ मैं चला जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग लिखा हुआ, देखो सेटिंग में मैं क्लिक करता हूँ। सेटिंग में जैसे मैं क्लिक करूँगा देखो सिस्टम, उसके नीचे में नाम है शानो, वर्जन है 1.0.1 का। स्टेबल कॉइन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो स्टेबल कॉइन सिंबल में पाई है, बगल में उसका हैशटैग करके पाई कॉइन सिंबल लिखा गया है। टारगेट प्राइस जो बताया गया कि $314,159 और टॉलरेंस बोला गया। टॉलरेंस मतलब कितना तक सह सकते हैं हम लोग टॉलरेंस, ठीक है। तो प्राइस डेविएशन टॉलरेंस 5% का बोला गया। मतलब दोस्तों अगर कीमत में जर्रा बराबर भी, थोड़ा भी, मतलब अगर कंकर जैसा बराबर भी अगर ऊपर नीचे अगर होता है कीमत, तो ज़्यादा नहीं, ये 0.05 का ही टॉलरेंस रखा गया है, 5% का ही इसमें रखा गया है, ठीक है। तो इतना ही ऊपर नीचे हो सकता है, ये एक टारगेट बताया जा रहा है। नहीं तो मोस्टली आपको बता रहा हूँ कि इस वैल्यू को फिक्स ही रखा जा रहा है, लगभग जगह पे आप फिक्स देखोगे इसे। और इसके नीचे में अगर आप देखोगे मैननेट का एंड पॉइंट वो आपको मिलेगा। यहाँ देखो जो वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक यहाँ दिया गया है। एस्टिमेट नंबर ऑफ नोड्स यहाँ बताया गया है और ये पूरा दोस्तों एक तरह का कोड में भी ये सब कुछ बताया गया कि शानो का कोड इस तरह से बना है और कैसे काम करेगा। तो दोस्तों ये सब कुछ आपको मैं आज बताया हूँ शानो के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये सब कुछ दोस्तों कोई एक सपना नहीं है, ये एक वर्क है, एक काम है पायनियर्स के लिए। दोस्तों हमारा जो समय जो आने वाला है ना, डिसेंट्रलाइज वेब 3 में जिस तरह से पूरा सिस्टम तैयार हो रहा है, कोसासी और उसके साथ और भी जो डेवलपर्स की टीम है दोस्तों, ये लोग मिलकर जो हमारे इंटरेस्ट को सेट करने के लिए जो काम कर रहे हैं दोस्तों, ये हमें 2026 में देखने को मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है। बहुत सारा काम हो चुका है, आपको बता रहा हूँ। देखो काम होने से पहले ब्लूप्रिंट तैयार होता है और आप ये सब जो देख रहे हो ना, ये ब्लूप्रिंट एक्चुअल में है, ये सब बना हुआ है, इसके ऊपर में वर्किंग हुआ है, काफी लंबे समय से काम हुआ है।
और बहुत सारा काम कंप्लीट होके पड़ा हुआ है, बट प्रोटोकॉल वर्जन 23 का लॉन्चिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। V23 का दोस्तों लॉन्च होना मैनेट पे ये एक तरह से काया पलट करेगा, आपको बता रहा हूं। आई होप ये 2026 में दोस्तों ये जल्द से जल्द हो, मैं भी यही चाहता हूं, क्योंकि समय लगभग अब हम पहुंच चुके, हो जाना चाहिए, बट कहीं ना कहीं थोड़ा डिले इसमें दिख रहा है, बट ये 26 में हो जाएगा। तो वीडियो में दोस्तों बस इतने ही। वीडियो को आप लोग लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर करिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूँ।